उस आदमी ने पहली बार अपने बालों को घोड़े की तंत्रिकाओं से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि दूरदृष्टि के जरिए घोड़े को सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया था। इस मुठभेड़ से स्पष्ट रूप से उत्साहित उस आदमी ने अपना ध्यान घोड़े पर केंद्रित कर दिया और जब तक गर्मी जारी थी तब तक किसी एक को वश में करने का इरादा कर लिया। हालांकि जानवरों की शक्ल सूरत फीकी थी और वे उस आदमी से सावधान रहे। कुछ तो चट्टानों से कूदकर झील में छिप भी गए। जैसे ही भाई क्यांग निराश होने ही वाले थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि झुंड में केवल एक छिपकली ही खास तौर पर परेशान करने वाली थी। अपनी चीख से भाई क्यांग को डराने की कोशिश करते हुए उस आदमी का तलवार जैसा साहस अचानक प्रकट हुआ। जैसे ही जानवर ने हमला किया, उसने एक रस्सी फेंकी और उसे पक्षी के पैरों में कसकर बांध दिया, फिर उसकी पीठ पर कूद पड़ा। जानवर के संघर्ष के बावजूद भाई क्यांग बस उसकी गर्दन से चिपके रहे, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगर उन्होंने इस समय आत्मसमर्पण कर दिया तो वे फिर कभी जानवर को वश में नहीं कर पाएंगे। अब उस आदमी के लिए अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया था। यह देखकर कि भाई क्यांग अभी भी स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ था, उसके साथी तलवार गठबंधन सलाह देने लगे। यह सुनकर भाई क्यांग जल्दी से प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गया, राक्षस की अपार शक्ति से पूरी तरह अनजान। एक ही कदम में उसने उस आदमी को उसके घोड़े से गिरा दिया। यह देखकर कि भाई क्यांग अपने घुटनों पर गिरने वाला था, उसके साथी घबरा गए। सौभाग्य से वो आदमी कोई आसान नहीं था। अपना रूप ठीक करने के बाद उसने तुरंत हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। तुरंत उसने राक्षस पर फिर से हमला किया। अपनी पिछली विफलता से सबक लेते हुए भाई क्यांग ने उसे भूमिगत खींच लिया और अपने पैरों से उसका सिर दबा दिया। राक्षस की तैयारी न होने का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत दोनों के तंत्रिका उपकरणों को निकाल लिया और खुद को जबरन प्रशिक्षित किया।